ओके स्टूडेंट्स, तो अब आज की क्लास में हम लोग देखते हैं स्विच केस क्या होते हैं। अब स्विच केस के कब यूज होते हैं? सबसे पहले तो हमारे पास देखो स्विच केस होता क्या है। स्विच केस क्या होता है हमारे पास? आपके मल्टीपल, जब आपको इफ एल्स पे आपको काम करना हो, लेट से हम लोगों को अगर इफ एल्स इफ और इफ एल्स इफ पर अगर हम लोगों को काम करना हो, तो एल्स इफ की बजाय हम लोगों के लिए ज्यादा कोड देख पढ़ने में और रीडेबिलिटी बढ़ाता है स्विच केस। स्विच केस किसकी किसकी वजह पे यूज होता है? अगर आपके पास इफ एल्स इफ की बहुत सारी इफ एल्स इफ की मल्टीपल कंडीशंस हो, इफ एल्स इफ की मल्टीपल कंडीशंस को, एल्स इफ की मल्टीपल, मैं यहां पे लिख देता हूं मल्टीपल कंडीशंस। एल्स इफ की मल्टीपल कंडीशंस जब आपके पास होती हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप क्या यूज कर लो, आप स्विच केस यूज कर लो। बेटर वे हमारे पास क्या होता है कि स्विच केस यूज कर लें। बेटर वे हमारे पास होता है स्विच केस यूज करने का। अब स्विच केस के फायदे क्या है? स्विच केस एक तो हमें रीडेबिलिटी इंक्रीज कर कर देता है हमारे हमारे कोड की। दूसरा, एग्जीक्यूशन थोड़ी सी फास्ट होती है। वेट अ सेकेंड। जब हमारे पास मल्टीपल इफ एल्स की कंडीशन होती है, अब लेट सपोज मैं मल्टीपल इफ एल्स की कंडीशन लिखता हूं सबसे पहले, और फिर हम उसको स्विच केस में चेंज करते हैं। लेट से सबसे सिंपल एग्जांपल मैं क्रिएट कर लेता हूं, मैं आई इसके अंदर वैल्यू रख देता हूं, लेट से 1। अब मैं चाहता हूं कि अगर आई की वैल्यू 1 के बराबर हो, तो मेरे पास ये कोड रन हो, कंसोल डॉट राइट लाइन वैल्यू ऑफ आई इज 1। सही है, मैं यहां पे डायरेक्ट हार्ड कोडेड 1 लिख रहा हूं। अब एल्स इफ अगर आई की वैल्यू हमारे पास 2 हो, लेट से मैं कहता हूं कि आई की वैल्यू अगर 2 के बराबर है, तो हमारे पास क्या लाइन प्रिंट हो? यही लाइन प्रिंट हो। अब इस तरह से, अब मैं जस्ट सिर्फ दो एग्जांपल लिख रहा हूं, मैं सिर्फ दो एग्जांपल लिखता हूं। वेट अ सेक। ओके, सिर्फ इतने एग्जांपल्स काफी हैं। लेट्स सी, अब देखो हमारे पास, और लास्ट में एल्स का कोड ब्लॉक लिख देता हूं, और जहां पे लिख देता हूं इनवैलिड सिलेक्शन। ओके, अब देखो, अब क्या है, अब जब आई की वैल्यू इनिशियली, अब क्या होने क्या वाला है? अब देखो, ये मैंने क्या किया है, ये मल्टीपल कंडीशंस एल्स इफ के जरिए चेक की हैं। मल्टीपल कंडीशंस मैंने किसके जरिए चेक की हैं? एल्स इफ के जरिए। एल्स इफ यानी कि सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि अगर आई की वैल्यू 1 हो, तो ये वाली लाइन चल जाए। अगर आई की वैल्यू 2 हो, तो ये कंडीशन चेक हो और ये वाली लाइन चल जाए। आई की वैल्यू 3 हो, तो ये कंडीशन ट्रू हो और ये वाली लाइन चल जाए। अगर इन तीनों में से कोई भी ना हो, 1 2 3 के अलावा कुछ और हो, तो मैं कह दूं इनवैलिड सिलेक्शन। यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कम ऑन रिप्लाई, यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ओके। अब देखो हमारे पास क्या मैसेज प्रिंट हुआ, हमारे पास मैसेज प्रिंट हुआ आई की वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1। क्योंकि हमारे पास कौन सी कंडीशन ट्रू हुई? ये वाली कंडीशन ट्रू हुई और ये वाला इफ चला, तो जिसकी वजह से हमारे पास सबसे पहला मैसेज आया। लेट से मैं यहाँ पे कंडीशन रख लेता हूँ 2, और अब अगर इसको कंट्रोल F5 करके रन करता हूँ, तो हमारे पास देखो आई की वैल्यू 2 वाला मैसेज चल रहा है। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये क्या चीज है, ये किस तरह से काम कर रहा है। हाँ सर। अच्छा, अब इसमें, अब लेट सी, एक सेकंड, ये चैट मुझे तंग कर रही है, ये चैट को साइड पे करूं, अब सही है। और लेट सी, मैं यहाँ पे कंडीशन कुछ इस तरह की रखता हूँ ताकि इनवैलिड सिलेक्शन चले। लेट सी, मैं यहाँ पे रख देता हूँ 20। तो अब क्या होने वाला है, सबसे पहले आई यहाँ पर आएगा, सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी और ये फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर ये कंडीशन चेक होगी और ये भी फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन चेक होगी, ये भी फॉल्स हो जाएगी। जब सब कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, तो हमारे पास चलेगा इनवैलिड सिलेक्शन वाला, जिसके तो फिर हमारे पास ये चलेगा। अब अगर मैं इसको रन करता हूं, तो देखो हमारे पास क्या आ रहा है, इनवैलिड सिलेक्शन आ रहा है। तो इस तरह से हमारा कोड में कोई गलती नहीं है, हमारे कोड में कोई गलती नहीं है, या कोई बुरा कोड नहीं है, पर रीडेबिलिटी नहीं है, मतलब पढ़ने में मुश्किल, पढ़ने में आसानी नहीं है इसको। तो इसी काम को मैं स्विच केस के जरिए किस तरह से कर सकता हूं? हमने स्विच केस यहाँ पे पढ़ा हुआ है, तो एक सेकंड इसको कमेंट कर लेते हैं। ओके,
अब इसी को अगर मुझे स्विच केस के जरिए करना होगा तो सबसे पहले स्विच कीवर्ड, स्विच के अंदर यहाँ पे मुझे टाइप करना है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन, यहाँ पे मुझे एक्सप्रेशन डिफाइन करनी है। एक्सप्रेशन क्या हो सकती है हमारे पास, कोई भी बुलियन वैल्यू या वेरिएबल। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ आई पास कर देता हूं क्योंकि यहीं पे ही हम इस वैल्यू की बिना पर इसे चेक करेंगे। अब स्विच केस के अंदर हमारे पास क्या होता है, वेट, अब इसके अंदर हम लोगों को, अब देखो यहाँ पे हम लोग कंडीशन चेक कर रहे थे, यहाँ पे हमें हर दफा में इसके अंदर मल्टीपल कंडीशन लिखनी पड़ रही थी। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे इक्वल टू की कंडीशन, यहाँ पे भी इक्वल टू की कंडीशन। अब यही काम हमारे लिए हमारा स्विच करेगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ, केस अगर 1 हो, केस अगर 1 के बराबर है तो प्रिंट हो जाए हमारे पास कंसोल, वेट अ सेकेंड, आई थिंक आई एम ओके। तो अब देखो मैंने क्या लिखा, मैंने सबसे पहले लिखा स्विच कीवर्ड, मैंने लिखा स्विच का कीवर्ड और उसके अंदर एक्सप्रेशन आई। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैंने कहा अगर ये आई 1 के बराबर हो, अगर आई 1 के बराबर हो, तो अब देखो यहाँ पे मैं बराबर का ना साइन यूज कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ क्या कह रहा हूँ, अगर इस आई के अंदर 1 हो, अगर 1 की केस हो तो ये लाइन प्रिंट हो जाए। और उसके बाद अगर तो हमारे पास केस, अगर हमारे पास केस 2 हो तो हमारे पास क्या हो, तो हमारे पास यही लाइन, इस लाइन को कॉपी कर लेता हूं मैं, ये लाइन प्रिंट हो जाए जहां पे मैं 2 लिख रहा हूं और आखिर में फिर से एक ब्रेक, और उसके बाद यहाँ पे थर्ड पे फिर से केस 3, और केस 3 के अंदर मैं यहाँ पे इन दोनों लाइंस को कॉपी कर देता हूं, एंड केस 3, और आखिर में हमारे पास होता है डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट क्या करता है, डिफॉल्ट जब इनमें से कोई भी केस नहीं चलेगी, इनमें से कोई भी केस नहीं चली तो डिफॉल्ट चलेगा। इनवैलिड सिलेक्शन, ओके। अब देखो अब होगा क्या, अब हमारे पास सिचुएशन किस तरह से काम करी, अब देखो यही कोड, ये कोड हमारी वही फंक्शनैलिटी कर रहा है जो हमारा इफ और एल्स इफ कर रहे थे, बट अब ये इस कोड की रीडेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है। जैसे कि अब हमें हर दफा में वो इक्वल टू की कंडीशन नहीं डिफाइन करनी पड़ी। अब मैंने क्या डिफाइन किया, मैंने सिर्फ बोला कि स्विच केस हो, मैंने बोला स्विच केस और स्विच का कीवर्ड बोला स्विच कीवर्ड, और उसके अंदर मैंने आई वेरिएबल को पास कर दिया। अब अगर आई वेरिएबल 1 के बराबर होगा तो ये लाइन चलेगी हमारे पास और ये कंडीशन यहाँ पे टूट जाएगी। अगर आई वेरिएबल 2 के बराबर होगा तो ये लाइन चलेगी यहाँ पे, और अगर आई वेरिएबल 3 के बराबर होगा तो ये लाइन चलेगी। और अगर इन तीनों में से किसी के बराबर भी नहीं हुआ, ना तो 1 के बराबर हुआ ना 2 के बराबर हुआ, तो क्या चलेगा हमारे पास, लास्ट वन वाला डिफॉल्ट। तो अब अगर हम इधर आई की वैल्यू देखें तो आई की वैल्यू इस वक्त क्या है 20, तो हमारे पास कौन सा मैसेज प्रिंट होगा, लास्ट वाला, एग्जैक्टली अब अगर इधर रन करके देखते हैं तो हमारे पास देखो इनवैलिड सिलेक्शन लास्ट वाला मैसेज प्रिंट हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे आई की वैल्यू यहाँ से चेंज करके कर देता हूँ 2 और अब रन करता हूँ, तो अब हमारे पास देखो कौन सा मैसेज प्रिंट हो रहा है, आई की वैल्यू 2 वाला प्रिंट हो रहा है जो हमारे पास केस नंबर 2 का मैसेज है। तो अब यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, स्विच केस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, स्विच केस किस तरह से काम करता है। और स्विच केस का फायदा क्या है, स्विच केस का फायदा क्या है,